नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर YouTube चैनल पर। ठीक है, आप ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम से, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए इस चैनल को। यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं हाल फिलहाल में SSC CHSL में, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मिल पाते हैं आपको जेन्युइन तरीके से एकदम दिए जाते हैं। आपको जैसा कि पता होगा कि कल को पेपर नहीं था 14 तारीख को, लेकिन फिर भी कई सारे चैनलों ने उस पेपर डाला हुआ है। ठीक है, पता नहीं कहाँ से डाल दिया पेपर। तो यार अगर आप लोग उनको सपोर्ट कर सकते हो ना यार, तो हमें क्यों नहीं कर सकते, जबकि हम तो जेन्युइन चीज़ें लेके आ रहे हैं। ठीक है, और अगर कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है, जैसे बहुत सारे लोग बताते हैं कि ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन बदल जाता है। ठीक है, तो वो भी बताइए यहाँ पे कि भाई ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, आपके क्वेश्चन फेक हैं, आपके क्वेश्चन फर्जी हैं, तो कुछ तो बताइए ताकि हमें भी पता चले कि ये सब चीज़ें जो हम आपके लिए करा रहे हैं, ठीक है, कितना आपके लिए बेनिफिशियल है और कितना नहीं है। ठीक है, तो ज़रूर थोड़ा सा सपोर्ट करिए। देखो आज 15 तारीख है और सेकंड शिफ्ट के जो SSC CHSL के क्वेश्चन हैं GS के, इससे पहले आपकी फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन थे वो आपकी वीडियो डाल दी गई है। ठीक है, PDF आपको शाम तक मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, देखते हैं जो आज का पहला क्वेश्चन था वो क्या है कि ए फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, आंसर हो जाएगा रोहिंटन मिस्त्री। ठीक है, ये क्या है, इंडियन बॉर्न कैनेडियन राइटर हैं। ठीक है, और इनको 2012 में इनको न्यूजर इंटरनेशनल प्राइज मिल चुका है। ठीक है, लिटरेचर के अंदर। ठीक है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। कर्णम मल्लेश्वरी को ओलंपिक में किस खेल में मेडल मिला था। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लगातार 12 तारीख को जो पेपर थे उसमें भी इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये समझ लो कि कोई ना कोई खिलाड़ी के बारे में जरूर पूछ रहा है हर शिफ्ट में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हो जाता है, इस चीज़ को आप कर सकते हैं जिनका भी आने वाला पेपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि युवा MP 2019 लोकसभा इलेक्शन के कौन है। ठीक है, जो सबसे कम उम्र के MP हैं वो हो जाएंगी चंद्रानी मुर्मू। ठीक है, ये देखो कहाँ से हैं, ये हैं क्योंझर उड़ीसा से हैं और बीजू जनता दल से ये संबंधित है। ठीक है, ये 17वीं लोकसभा चल रही है, आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, तो 17वीं लोकसभा में है ये लोग। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि IPL ट्रॉफी 2020 किसने जीती थी। देखो मुंबई इंडियंस, जो कि लगातार बहुत अच्छा खेल रही है और इसने ही जीती थी मुंबई इंडियंस से। इससे रिलेटेड देखो कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो हमने क्या किया, इसके अंदर एक कंपाइलाइजेशन आपके लिए कर दिया है। ठीक है, ये वाला जो आपका जो अभी चल रहा है वो 14वां एडिशन है, जो कि अभी चल रहा है 14। और ये 2020 क्रिकेट लीग है, हेल्ड इन इंडियन एनुअली, हर साल होती है। ठीक है, इट वॉज फाउंडेड बाय BCCI के द्वारा इसको शुरुआत की गई थी। ठीक है, क्रिकेट इन 2007 में, और 2008 में इसकी पहली लीग हुई थी। ठीक है, और इसके अंदर लगभग 8 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कई बार पिछले टर्म्स में जो पेपर हुए थे उसके अंदर क्या पूछ लिया गया था कि कितनी टीम होती हैं, उन चीज़ के बारे में पूछ लिया गया था, उनके लोगों, उनके कैप्टन के बारे में पूछ लिया गया था। ठीक है, और उनकी फ्रेंचाइजी किसके पास है, उनके मालिकों के बारे में भी पूछ लिया गया था। ठीक है, तो आप पहले से तैयार रहें। ठीक है, और ये सब चीज़ें हमने प्रोवाइड करा दी हैं आपको, आप PDF में देख सकते हैं। ठीक है, देखो अभी इसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन बना है कि ऑरेंज कैप वाला, इसी शिफ्ट में बना है ऑरेंज कैप वाला, कि ऑरेंज कैप किसको मिली थी, वो मिली थी KL राहुल को। ठीक है, ये किस लिए मिलती है कि जिसके सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट में रन होते हैं उसको मिलती है ऑरेंज कैप। ठीक है, फेयर प्ले अवार्ड मिला है मुंबई इंडियंस को, और पर्पल कैप मिली है कैगिसो रबाडा को, दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेलते हैं, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थे जोफ्रा आर्चर ऑफ राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं, और इमर्जिंग प्लेयर वो कौन थे, देवदत्त पाडिक्कल। ठीक है, ऑफ रॉयल चैलेंजर्स से खेलते हैं बेंगलोर से, और गेम चेंजर ऑफ द सीजन कौन रहे हैं, KL राहुल। ठीक है, किंग 11 पंजाब से खेलते हैं। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सेशन कौन रहा है, किरण पोलार्ड ऑफ मुंबई इंडियंस से। ठीक है, और मोस्ट सिक्सेस इन द सीजन ईशान किशन ऑफ मुंबई इंडियंस से, और पावर प्लेयर ऑफ द सेशन ट्रेंट बोल्ट ऑफ मुंबई इंडियंस से। ठीक है, ये इनके विनिंग है। ठीक है, देखो 2019 का जो टाइटल था 2019 का, वो किसने जीता था, मुंबई इंडियंस ने, और कैप्टन कौन है, रोहित शर्मा, और चेन्नई सुपर किंग्स 2018 में। ठीक है, इसी तरीके से 2017 में मुंबई इंडियंस, और सबसे ज़्यादा जो टूर्नामेंट जीत चुकी है वो आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस। ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देखो 2008 में पहला हुआ था, वो जीता था राजस्थान रॉयल्स ने। ठीक है, शेन वॉर्न इसके कैप्टन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा परम। ठीक है, आंसर का कौन सा हो जाएगा, परम हो जाएगा, परम। ठीक है, CDAC द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कामाख्या टेम्पल कौन से स्टेट में पड़ता है, वो पड़ता है असम में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है। ठीक है, और बहुत ही फेमस है। ठीक है,
देख लो। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में है और कामाख्या से भी 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। ठीक है, ये पूछ सकता है, वैसे पूछा तो नहीं हुआ आज तक, लेकिन फिर भी क्या पता, एसएससी का कुछ भी कह नहीं सकते। ठीक है, तो ये नीलांचल पर्वत पर स्थित है और यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है और यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना है। ठीक है, इसका महान महत्व, तांत्रिक महत्व है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, खेल रत्न अवार्ड 2020 एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को मिला है, वह कौन है? वे हैं एम तंगावेलु। ठीक है, आंसर हो जाएगा एम तंगावेलु मरियप्पन तंगावेलु दक्षिण भारतीय उच्च जंपर हैं। ठीक है, जंप करते हैं और रियो डी जेनेरियो में आयोजित 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कुंभलगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? यह है, देखो आंसर हो जाएगा राजस्थान। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ये वाला जो कुंभलगढ़ का किला है इसके बारे में पहले भी कई बार एसएससी पूछ चुके हैं और ये नहीं कि थोड़े बहुत क्वेश्चन, बहुत जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं सभी क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है। ठीक है, देखो ये पूछ सकता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था महाराणा कुंभा ने। कब किया था? 13 मई 1459 को। ठीक है, कहाँ पे है ये? यानी कि ठीक है, राजसमंद जिले में स्थित है। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछता है, वो क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि इसको 2013 में किले को विश्व धरोहर समिति के 37वें सत्र में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था और जो चाइना की जो सबसे लंबी दीवार है ना, उसके बाद विश्व में सबसे जो दूसरी लंबी दीवार है वो यही वाली दीवार है जो कि 36 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, वो कौन सी है? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है जो कि सबसे बड़ी दीवार है विश्व में, और ये हमारी दूसरी दीवार है जो कि भारत में है। भारत में है और इसको बोलते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। ठीक है, कुंभलगढ़ किला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला पैरा एथलीट जिसने राजीव गांधी पुरस्कार जीता कौन है? भाई साहब वो हैं देवेंद्र झाझरिया, राजस्थान से हैं ये। ठीक है, उन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता था रियो डी जेनेरियो 2016 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल में। उन्होंने अपने पहले रिकॉर्ड को बेहतर बनाते हुए एक ही आयोजन में दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। सबसे युवा गवर्नर इंडिया स्टेट कौन है? ठीक है, स्वराज कौशल। ये जो हमारी स्वर्गीय सुषमा स्वराज हैं उनके पतिदेव हैं। ठीक है, और यही है। ठीक है, स्वराज कौशल रह चुके हैं, मिजोरम से संबंधित हैं और स्वराज कौशल भारतीय राजनीतिक तथा सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ वकील हैं। वे 6 साल तक राज्यसभा में सांसद रहे हैं, साथ ही मिजोरम में राज्यपाल भी रहे हैं। ठीक है, सुषमा स्वराज की इनकी शादी हुई थी 1995 में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो मैंने कहा था ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया। आईपीएल 2020 ऑरेंज कप किसके पास थी? वो थी केएल राहुल के पास। ठीक है, सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मांस को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रिजर्वेटिव का यूज किया जाता है? वो हो जाएगा आंसर आपका फॉर्मेलिन। ठीक है, जल और एल्डिहाइड का मिश्रण फॉर्मेलिन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, एक्चुअली में यही इसको ना स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, और जो इसका विमीय सूत्र होता है ना ml⁻² और t⁻²। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिहांग नदी का दूसरा नाम क्या है? आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा इसका आंसर। और ब्रह्मपुत्र एक नदी है, यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जहाँ इसे यरलुंग तंजकपो कहा जाता है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। ठीक है, राक्षस तल लेक से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है? ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सतलज नदी। क्वेश्चन नंबर 16 है, सबसे ज़्यादा एल्टीट्यूड पर स्थित हिल स्टेशन कौन सा है? लेह। ठीक है, लेह हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन। देखो पोषण अभियान से भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्रॉपर पता नहीं है कि क्या क्वेश्चन था, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी है कि ये किस लिए यूज होता है? ठीक है, ये क्या है ये? ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन ऑफ पोषण अभियान और नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। ठीक है, एक पोषण अभियान है, पोषण। ठीक है, इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन आउटकम्स फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। होता क्या है कि
जो गर्भवती महिलाएं होती हैं ना, उनको जो अच्छा पोषण है वो नहीं मिल पाता है, तो उसी के चलते ये पोषण अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, गर्भवती महिलाओं के लिए है, और जो बच्चे पैदा होते हैं उनसे वो भी काफ़ी कमज़ोर होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी एक एक ये स्कीम है। ठीक है, और पोषण अभियान महीना है सितंबर का, जो फर्स्ट वीक होता है वो। ठीक है, अभी हमको सिर्फ 17 ही क्वेश्चन मिल पाए हैं। तो यार देखो, बताओ कि क्या यही क्वेश्चन है, बाकी फिर मिलते हैं थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, तब तक के लिए भाई पढ़ते रहिए।